जातिवाद कितना खतरनाक होता है। एक दूल्हे को अपनी बारात निकालने के लिए सैकड़ों पुलिस वालों की मदद लेनी पड़ी। लेकिन सोचिए, ये तो वो जातिवाद है जो दिखता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा खतरनाक वो जातिवाद है जो आपको दिखता नहीं है। और वो जातिवाद है मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। उन लोगों से पूछिए जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज से हैं और किसी बड़े पद पर हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। वहीं वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, एक सीएम, पूर्व सीएम का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, नाम हरीश रावत। क्या ये नया खेल चल रहा है देश में? लगातार वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। पहले कई मरे हुए लोग के भी नाम रहते थे, बाद में हटता था। आदमी मर गया, नहीं जाएगा वोट डालने, अब जिंदा लोगों के नाम कट रहे हैं। और सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम कट जाएं तो आम लोगों का नाम कैसे कैसे कटता होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और नेशनल दस्तक का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आपको पता है, अनिल अंबानी ने 47,251 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज था। 47,251 करोड़, उसका सेटलमेंट 455 करोड़ पर हो गया। और सोचिए, बैंकों को 46,796 करोड़ का नुकसान हुआ और उन्हें अब आंध्र प्रदेश में इकाई, दहाई, सैकड़ा हजार, 10,000 करोड़ का निवेश मिल गया है। फिर से बैंक उनको 10,000 करोड़ का लोन देगा। भारत में ऐसे बनते हैं। और सोचिए, अनंत सिंह पर आरोप लग रहा है। पुलिस वाले का बयान है कि एक घर पर चढ़कर कई राउंड फायरिंग की गई है। अब तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अगर आप कुंभ नहीं जा रहे हैं, जहां बाबा लोग चिमटा चलाते हैं, देखिए किस तरह से एक बाइक वाले को मारा जा रहा है, चिमटा चिमटा। अगर आप कुंभ नहीं जाना चाहते हैं, लखनऊ में है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी सुंदरकांड का पाठ होने वाला है, जरूर जाइए। वहीं एक आचार्य प्रशांत है, वो कह रहे हैं कि चीन 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना रहा है, हम कैसे लड़ेंगे? क्या हमें दोबारा फिर से पीछे ले जाया जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य प्रशांत कह रहे हैं, जिनके किताब को लेकर कुंभ में बवाल हुआ है। और ये कहने वाले आचार्य प्रशांत वो भी सवर्ण हैं, और इनका इंटरव्यू करने वाले यशवंत राणा वो भी क्षत्रिय समाज से हैं। ये कोई तो है जो कम से कम बात कर रहा है। हम लोग तो बात करते हैं तो धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिए जाते हैं। क्या भारत को आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है? ये भी सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। आचार्य प्रशांत पढ़ा लिखा शख्स हैं और वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बुद्ध की तरह, गुरु नानक साहब की तरह, संत श्री रविदास महाराज की तरह। वो इंसानों में बेहतर आचरण की बात करते हैं, जो हमारे महापुरुष कर रहे थे। लेकिन क्या अभी आपको अंधविश्वास और कर्मकांड में फंसाया जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य प्रशांत कह रहे हैं। कुंभ में आसाराम की तस्वीरें भी बिक रही है। कहा जा रहा है कि सेंगर को भी जमानत मिल गई है। तो वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सोचिए, हरीश रावत, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। आज मेयर का चुनाव होना था, इनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। पता नहीं चुनाव आयोग इस गलती को कैसे भरपाई करेगा। ये है अनिल अंबानी, इनके 47,000 का जो लोन था, 47,251 करोड़, वो सिर्फ 455 करोड़ में सेटल हो गया। कितने लकी हैं। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और ये है वो खबर है, दलित दूल्हा घोड़ी चढ़ा, 25 बाराती, 30 घराती, 75 पुलिस वाले। सवाल, हम किस युग में जीना चाहते हैं? सोचिए, किस तरह से घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति है। अब इसके मायने समझिए, बात घोड़ी का नहीं है। जो जातिवाद आपको घोड़ी नहीं चढ़ने देता है, आप कलेक्टर, एसपी बनने देगा आपको? सीएम, पीएम? अरे चपरासी नहीं बनने देगा। ये लड़ाई संसाधन की है, जमीन की है, सम्मान की है। और जब तक इस देश के 90% लोग अपने इन संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, अब लड़ाई धर्म बचाने के लिए नहीं है साहब। धर्म भी उन्हीं का बचेगा जिनके पास पैसा होगा, संसाधन होगा। आपको धर्म में हिस्सेदारी दी जाएगी। ये खुद एक साधु ने कुंभ में कहा कि सिर्फ भगवान के नाम लेने से पेट नहीं भरता है, चढ़ावा चढ़ाओ। सोचिए, तो जब तक इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक
अपने संवैधानिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार के लिए सजग नहीं होंगे। और ये कब होगा? जब आप अपने जातीय पेशा से निकलकर और मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं जाएंगे, तब तक ये आपके साथ होता रहेगा। इसलिए ये जिम्मेदारी उन पढ़े लिखे बहुजनों की है। अगर आप SC, ST, OBC कम्युनिटी से हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, तो आप छोटे हों बड़े हों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सजग होइए। घोड़ा चढ़ना, जो सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा, घोड़ी चढ़ने नहीं देता है। यही जातिवाद है। जातिवाद का मतलब है आप सेवक बने रहिए, लाचार बेबस बने रहिए, सेवा कीजिए। अब आप लोग को तय करना है कि आप लोग सेवा करेंगे या देश को मजबूत बनाएंगे, ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। प्रदेश बनेगा एरोस्पेस एवं रक्षा का केंद्र। ये अखबार की खबर के बाद अखिलेश यादव ने शायरी की है, झूठ न बोलो गंगा के तट, न करो घोषणा बिन बजट। तो अखिलेश यादव करते हैं। और ये है, सुनिए, आचार्य प्रशांत जी को, हिंदुओं को एक बहुत वैज्ञानिक समाज बनना पड़ेगा। चीन 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान से हम पर आक्रमण करने आएगा, तब ये जादू टोना अंधविश्वास से हमें बचाएगा। हम सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये प्रशांत, आचार्य प्रशांत भी सवर्ण समाज से हैं, ये राणा यशवंत भी सवर्ण समाज से हैं। और प्रशांत का, आचार्य प्रशांत का इसलिए विरोध हो रहा है, लेकिन सोचिए ये तो फिर भी बच जाएंगे। हमारा तो बस भाई साहब, हम कुछ भी बोलेंगे तो जातिवाद, मनुवादी हावी हो जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ। और प्रधानमंत्री 5 फरवरी को लगाएंगे डुबकी। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल। बिहार के शिक्षा विभाग के DO के बेतिया घर में काफ़ी मोटा माल मिला है। और दलितों के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 बना UP। राजस्थान, बिहार में क्या हाल है वो भी देखिए। और राजू दास का आपराधिक इतिहास रहा है, DM। ये वही साधु हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर पेशाब करने की बात कही थी। गोलघर से दिन दहाड़े सराफ के बेटे का अपहरण, 10 करोड़ की फिरौती मांगी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, घोड़ा नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। नेताओं के बच्चों को अधिक नंबर देकर बनाया डिप्टी कलेक्टर। वाह नेताजी के बच्चे। सोचिए, तो ये MP PSC का। इसलिए कन्हैया कुमार ने ठीक कहा है कि अब तो आप नेता भी नहीं बन सकते हैं। तो तमाम जगहों पर। और विधायक अनंत सिंह को नीतीश कुमार जी जेल से इसलिए निकाले हैं ताकि किसी गांव में घुसकर गोली बरसा सके। खुद पुलिस वाले कह रहे हैं कि किस तरह से अनंत सिंह की अगुवाई में गोलीबारी की गई है। अपने वफादार डमी जजों को नियुक्त करने के लिए मोदी सरकार SC को निशाने पर ले रही। इसे शासन कहते हैं या दादागिरी? सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बड़ा आरोप लगाया है। और कुंभ में जो लोग दुकान ले रहे हैं वो मोटा पैसा कमा रहे हैं। 2 लाख का बुक किया दुकान, 10-10 लाख में दे रहे हैं। और उसमें सब रसूखदार लोग हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये हैं कुलदीप सेंगर, ये रेप के दोषी है, इनको जमानत मिल गई है। और सबसे बड़ा आज मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री, अब नए प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे। और इस साल के आखिर में वर्ल्ड वॉर होगा, ये IITian बाबा ने कहा है। IITian बाबा बहुत फेमस है, ये आप सब जानते ही हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। सूरत में, गुजरात के सूरत जिले में एक निजी स्कूल की दलित छात्रा को आर्थिक तंगी के कारण फीस न चुकाने पर अन्य बच्चों के सामने अपमानित किया गया। उसे फर्श पर लंबे समय तक बैठने को मजबूर किया गया, यहाँ तक कि टॉयलेट के पास खड़ी रहने की सज़ा दी गई। इस दुर्व्यवहार से मानसिक आघात झेल रही बच्ची ने, मतलब क्या बोला जाए। सोचिए, ये इस तरह से आपके बच्चों के साथ हो रहा है। आपको सजग रहना पड़ेगा, समझदार रहना पड़ेगा। और आपको किसी भी कीमत पर गिव अप मत कीजिए। और इन गैर बराबरी के खिलाफ, इन अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। और संवैधानिक तरीके से आपने अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक आप नहीं उठाएंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। इसलिए इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग होइए। और इसके खिलाफ जो लोग भी बोल रहे हैं उसके साथ खड़े होइए। ED का इरादा लोगों को जेल में रखने का ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जिसको मंदिर में तब्दील कर दिया गया है यूनिवर्सिटी में। इसी के लिए कह रहे हैं वो आचार्य प्रशांत कि विज्ञान के बदले हमें अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। आप कीजिए उन पर केस। और सुंदरकांड का पाठ होगा लखनऊ में। तो जिनकी सत्ता धर्म से है वो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं,
जिनकी सत्ता स्कूल, अस्पताल, कॉलेज से मिलेगी उनको स्कूल, अस्पताल बढ़ाना चाहिए। और देश की भलाई कैसे होगी, स्कूल, अस्पताल से या अंधविश्वास से? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।